बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वैराग्य दशा कैसे प्राप्त करें। सदगुरु कहते हैं पारख अटल समाधि है, भिन्न दे सब काल। पारख अटल समाधि है, भिन्न देह सब काल। अपनी देह को ये नासमान है, इसको परखो। अटल समाधि में रहने की आदत बनानी चाहिए। दूसरे मिलना जुलना, छोड़ो। हर समय समाधि में रहो। अपने आप को लोग संसार से निकालना नहीं चाहते। जब एक सिंह का बच्चा पिंजरा तोड़ करके निकल सकता है, शायद हो सकता है ना भी निकल सके, लेकिन आप निकल सकते हैं। ये संसार रूपी समुद्र है। संसार रूपी समुद्र से अपने आप को निकालो। तभी कहा है ये संसार सागर है। वामदेव जी ने अपने शरीर का अहंकार तोड़ दिया था। अहंकार तोड़ करके वो मुक्त हो गए थे। और भी बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने देह का अहंकार नहीं किया। देह संबंधित प्राणी पदार्थ कहीं भी हमें मोह नहीं करना चाहिए। मोह छोड़कर रहोगे तो कमल की तरह खिले रहोगे। मोह से रहित रहो। जैसे कमल मुरझा जाता है, ऐसे हम लोग हर समय दुख से मुरझाए रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। संसार में कहते दो प्रकार के लोग हैं, एक सुखी है, एक दुखी है। केवल दो प्रकार के ही लोग हैं। वेद का एक वचन है, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जिसको बहुत कहते थे। लोगों ने अनेक तरह से अर्थ लगाए, लेकिन अर्थ इसका कुछ और ही है। संस्कृत में श्लोक है, द्वा सुपर्णा सय्या सखाया। द्वा सुपर्णा सय्या सखाया समानम वृक्षम परिसस सजाते। द्वा सुपर्णा सय्या सखाया समानम वृक्षम परिसस सजाते। दो सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं, सैया एक ही समान एक ही जगह रहते हैं। सैया
सखाया मित्र हैं, एक समान वृक्ष पर रहते हैं। तयो अन्नम पिप्पलम स्वाद अत्तन असनम अभिचाक्षी। ये दो पक्षी एक समान वृक्ष पर बैठे हैं और दोनों मित्र हैं, आपस में साथी हैं। एक समान दोनों वृक्ष पर बैठे हैं, साथी हैं। एक उस वृक्ष के फल को चखता है, स्वाद लेता है। स्वाद अस्तनम आसनम अभिचाक्षी। उस वृक्ष के फल को खाता है और दुखी रहता है। दूसरा खाता नहीं है, केवल चाक्षी। वह दृष्टा होकर के देखता है, इसलिए वह दुखहीन है। संसार में दो प्रकार के इंसान हैं, जैसे इन पक्षियों को उदाहरण दिया गया। हम एक ही समान शरीर में, ये जीव है एक ही प्रकार के, सब जीव एक प्रकार के हैं, दोनों समान एक समान है, लेकिन स्वभाव वाले, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। ये पक्षी एक रागी है, एक विरागी है। ये जीव एक रागी है, एक विरागी है, दोनों एक समान सजाति यानी मित्र हैं। एक ही समान शरीर में रहते हैं, एक समान वृक्ष पर रहना, एक समान शरीर के अंदर रहना है। एक समान दोनों का शरीर है, लेकिन एक जो है कि इन इंद्रियों के भोगों में उन्मत्त है, इसलिए वह दुखी है। दूसरा केवल दृष्टा है, इसलिए दुखहीन है। वह इन भोगों को भोगता नहीं है, संयम से रहता है, अपने को परख के रहता है, संसार को परख के रहता है। ये संसार दुखदाई है। जिसने संसार के दुख को समझ लिया, वो केवल दृष्टा बन के अपने आप में स्थित रहता है। इसलिए दुखहीन जीवन बिताओ। हम लोग संसार में आसक्त होकर के मगन हैं, लेकिन यह मगनता दुखदाई है। स्त्री पुरुष में मगन है, पुरुष स्त्री में मगन है। स्त्री पुरुष में सुख ढूंढती है, पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है। इतना प्यार आपस में, इतना आसक्त हो जाते हैं कि जैसे एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। अगर खाने की चीज हो तो आदमी खा ही जाए, स्त्री पुरुष को खा जाए, पुरुष स्त्री को खा जाए। लेकिन आसक्ति इतनी अंधी हो जाती है। हम लोग केवल सीता ही सोने की मृग में मोहित नहीं हुई थी। हम सब लोग इस सोने के हिरण में मोहित हैं, दुखी बने हैं। संसार में ये सोने का जो हिरण है, संसार सोने जैसा लगता है। इसको सोना समझ करके कि इसमें बहुत आनंद है, इसमें बहुत सुख है, इसके भोगने से हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल दुख भरा संसार है ये। किसी चीज में आनंद नहीं है। अगर इसको शरीर के बारे में सोचो, घृणा हो जाएगी। मुंह में खखार, नाक में गंदगी, बलगम और टट्टी पेशाब, पेट में टट्टी भरी है। और जिस शरीर में आसक्त होते हैं, टट्टी और पेशाब की जगह, टट्टी पेशाब की झोपड़ी
उसमें इतने पागल आसक्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है। जब इसको गौर से ध्यान से सोचोगे, सच में कुछ नहीं रह जाता। जब देखोगे, ये सोचो कि ये हमारा शरीर है, मिट्टी का बना हुआ है। तो सोचना चाहिए, ये शरीर मिट्टी का बना है, हाड़ मांस का एक लौंदा है, मिट्टी का लौंदा, हड्डी मांस की हड्डी की झोपड़ी है। और हम लोग दिन रात क्या कर रहे हैं? टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, और कुछ नहीं। सदगुरु अभिलाष साहब जिसको कहते थे कि हम लोग टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सुबह खाते हैं, शाम को निकालते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह निकालते हैं। बस यही तो है। कमाते हैं हम लोग। किसी ने कहा हमारे से कल कि रोटी खाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। मैं कहा रोटी मत खाओ। उसने कहा अगर रोटी नहीं खाएंगे तो काम हम कैसे करेंगे? मैं कहा आप रोटी काम करने के लिए रोटी खाते हो कि रोटी खाने के लिए काम करते हो? जवाब नहीं दिया। सोचना कि हम लोग रोटी खाने के लिए काम कर रहे हैं कि काम करने के लिए रोटी खा रहे हैं। दोनों बातें अपनी जगह सत्य है। बिना खाए काम भी नहीं होगा, तो काम करने के लिए रोटी तो खानी पड़ेगी, वो भी सच है। लेकिन काम हम क्यों करते हैं? ना करें। काम यदि नहीं करेंगे तो भूख लगेगी, हमारी जरूरत की चीजें जो हैं वो नहीं मिल पाएंगी। यानी हम अपने पेट के लिए कमाते हैं, अपने सुख के लिए कमाते हैं। लेकिन ये सुख हमारा क्षण भंगुर है। जरा सोचो, ध्यान से आंख बंद करके सोचो, हम मर चुके हैं और हमारा शरीर छूट गया है, और हम कहीं पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इस संसार से कोई नाता रह नहीं जाता। बेचारे दिन रात मैं देखता हूँ कहीं लोग दिन रात मकान घर बनाने में दिन रात एक कर देते हैं। बूढ़े हो जाते हैं बनाते बनाते, काम करते करते। ऐसा शरीर बना लेते हैं काम करते करते कि हम जो है कि जीवन साथ, मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी इस शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। और इस शरीर में रहना चाहते हो तो इसको आराम चाहिए। इसमें आराम करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन बढ़िया रहेगा, और आपकी लंबी आयु रहेगी। योगा करें, वर्जिश करें, सुबह बढ़िया अंकुरित चीजें खाएं, सलाद खाएं, बढ़िया व्यायाम योगा करें, तब इसके बाद और घर का कोई काम करें। तो जीवन की शुरुआत हमें सुबह से अच्छी करनी चाहिए। सुबह उठते हम लोग क्या करते हैं? मुंह में गुटखा डाल लेते हैं, बीड़ी खोस लेते हैं। कितने देखता हूं मैं, सुबह ही ठेके पर सुबह सुबह लोग पहुंचे मिलते हैं। बाप रे, मैं कहा इनका जलपान अभी शराब से होगा। खाली पेट जाके शराब पीते हैं, उनके गुर्दे का, लीवर का क्या हाल होगा। हम लोग जानबूझ कर ये सब चीजें खाते हैं, गुटखा खाते हैं। गुटखे के ऊपर क्या लिखा रहता है सब जानते हैं, बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। गुटखे पर लिखा रहता है गुटखा खाने से लाभ होता है, लिखा रहता है। नहीं मानेंगे।
जानते हैं लाभ नहीं हानि होती है। कैंसर होता है बिल्कुल डायरेक्ट, इतना बड़ी बीमारी का नाम लिखा रहता है कैंसर। कैंसर को भी डर नहीं रहे लोग, हो जाएगा देखा जाएगा। उस पे बिच्छू का फोटो छपा रहता है। कितने लोग खाते हैं, मैं कहीं इस पे देखना भैया क्या छपा है, घुमा लेंगे इधर, जानते हैं ना कि बिच्छू छपा है। मैं कहीं बिच्छू जैसा डंक मारेगा आपके अंदर। और शायद बताते हैं कि इसमें बिच्छू के अंदर का जहर इसके अंदर मिलाया जाता तब नशा होता है। और बिच्छू जैसा अंदर जहरीला जहर है ये। सरकार चला तो रही लेकिन सब चीज पर लिख देती है। शराब पीना हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट पीना हानिकारक है, गुटखा पे लिखा ही रहता है। सब कुछ पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा, सिगरेट पीने वाले पढ़े लिखे हुए सबके बस की बात नहीं। आज पता नहीं 20-25 की ऐसी कितने की सिगरेट आती है, महंगी आती है ना, 20 से कम तो नहीं आती होगी। 20 रुपए की सब्जी आ जाती है और दिन में 5-4 सिगरेट पी जाते हैं। और शराब, मजदूरी करते हैं। कि माता बोल रही कि मजदूरी करती हूँ, मेहनत करती हूँ। मेरा पति, मैं कहा क्या करता है तुम्हारा पति? कहे मिस्त्री का काम करता, फिर तो बढ़िया है। कहे मिस्त्री काम करता, ठेके पे घूमता रहता है, आता ठेके पे चला जाता है। लोग जो है कि शराब पीने के लिए कमाते हैं, नहीं तो कमाए भी ना। जितना कमाते हैं आधी शराब में, आधा घर वालों को बच्चे दे देते हैं, नहीं तो साथियों को पिला देते हैं। घर वाले, स्त्रियां पति से परेशान हैं, अब न छोड़ सकती हैं, नहीं कहीं जा नहीं सकती हैं, क्या करें। तो मैं कह रहा था वैराग्य मार्ग में चलना कैसे चाहिए। स्त्री को पुरुष को, पुरुष को स्त्री का संसरण नहीं होना चाहिए, मन में याद भी नहीं रखनी चाहिए। चाहे स्त्री साधिका हो, चाहे पुरुष साधु संत साधक हो, सबके लिए ये परहेज है। गृहस्थी हो, विरक्ति हो, आश्रम में भी हम लोग अपने जीवन को, और गृहस्थ में जैसे जीते हैं ऐसे विरक्त में भी, आश्रम में भी हमें जो है कि परहेज की जरूरत है। यानी आश्रम में चले गए, लाइसेंस बन गया, कुछ भी उल्टा सीधा करें, कोई कहने वाला नहीं कि साधु हैं, भेष में हैं। भेष की मर्यादा रखनी चाहिए। गुरु इसलिए पक्का करके तब भेष देते हैं। रजनीश जी तो ऐसा लिख देते हैं, भोग से समाधि की ओर, जिसने भोग नहीं किया योग नहीं कर सकता। ये सब बहुत बकवास है। जो गंदगी में भोग में उलझ जाएगा उस योग करेगा। भोग, अगर जो भोग भोग रहा है उससे निकलो, निकल करके उसकी तरफ मत देखो। पता नहीं कहाँ कौन से सागर में लिखा है कि भोगत युत सदा सन्यासी, भोग को भोगते हुए सदा सन्यासी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पूरा सदगुरु वही जो भोग में योग सिखावे। लोग कह देते हैं देखो, कबीर साहब ने कहा भोग में योग करना चाहिए। कबीर साहब तो कहते रहे भोग में योग सिखावे, कि भोग भोगते रहो और योग सीखते रहो। अरे पगलो, कबीर साहब की भाषा को समझना खेल है। कबीर साहब स्वयं ब्रह्मचारी थे,
स्वयं निष्काम संत थे। इन मायाओं से बहुत दूर थे, स्त्री मात से दूर थे, ब्रह्मचारी जीवन भर रहे। इतनी अकल नहीं है। जो कोई आदमी किसी को पर व्यंग करेगा, किसी की कमी को निकालेगा, तो उसमें कमी होगी तो उंगली उठाएगा। दूसरे पे उंगली वही उठा सकता है जिसमें कोई कमी ना हो। नहीं तो लोग कहेंगे पहले स्वयं को देखो। अगर कबीर साहब क्यों शादीशुदा होते, लोगों ने बहुत कुछ जोड़ा है इनके साथ कि कबीर साहब शादीशुदा थे, इनके बच्चे थे। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मानत नहीं मोर पत्नी और बच्चा। ये पत्नी बच्चे आपको बोलते हैं, बच्चे हमारे बच्चे समान हैं। आप लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, आपकी भाषा बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार के, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानते। आपकी भाषा में बोल रहे हैं। मैं चारों युग कह के समझाऊं। यहां जोड़ते कबीर साहब चारों युगों से समझाते आ रहे, यानी कि चारों युग में अवतार लिया, उनका अवतार जोड़ा गया है। अगर कबीर साहब चारों युग में आते हैं तो उनका उद्धार हुआ ही नहीं, मुक्ति हुई नहीं। इसको विवेक से समझो कि मुझ जैसे चारों युगों से मेरे जैसे महापुरुष संत समझाते आ रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता। कबीर साहब ने तभी तो कहा, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए डोले, बोले मधुरी बानी। ब्रह्मा के ब्रह्माणी होई बैठी, विष्णु के लक्ष्मी होई बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जानी। क्यों कहा? इनके पास स्त्रियां थी, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शिव जी के पास, कृष्ण जी के पास। तभी तो उन्होंने कहा है 14 भवन के चौधरी मर गए, काशी के मर गए, ब्रह्मा मर गए, शिव सहित मुझे अविनाशी। 14 भवन के चौधरी मर गए, गोरखनाथ मछंदर मर गए 10 अवतारा। दत्तात्रेय और व्यास मर गए 10 अवतारा। ये सब क्यों कहा? क्या कबीर साहब नहीं मरे? मरे, लेकिन इनकी तरह नहीं मरे। वो मुक्त होके गए, जीवन मुक्त रहे। जो जीवन भर मुक्त रहता है उससे मरना नहीं, उसे मुक्त कहते हैं, उसी कहते हैं स्वर्ग। जो जीवन भर स्वर्ग में रहता है तो समझ लो स्वर्ग गया। तो उन्होंने क्यों इन लोगों को कहा, इसके बारे में सोचा कभी किसी ने? इतनी बड़ी बात कहने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इतनी बड़ी बात कह दे। उसने कभी किसी इंसान, भगवान की बात नहीं करी, इंसान की बात करी, इंसान से बात करी। इन भगवानों को तो एक लाइन में लगा दिया जिसके ऊपर आप लोग इतना बड़ा घमंड करते हो, मेरा कल्याण करें, इनकी भक्ति करने से मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति तो आपके कर्म से मिलेगी। जीते जी मुक्त हो, जीते जी ना मुझे तो मरे का मुझो, जीते ही नहीं मुझो। तभी तो कबीर साहब ने, जब लोगों ने कहा था कि मगहर में जो मरता है गधा होता है, गधा, तो मगहर में कबीर साहब अगर मरते हैं तो गधा हो जाएंगे। उन्होंने कहा काशी में रहा, जीवन भर रहे, काशी में कल्याण होता है, मुक्ति मिलती है। चाहे कितना पाप करो, काशी में मरोगे मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने इसका भी खंडन किया
कहे मैं आखिरी समय पर मुझे मगहर ले जाओ। 119 वर्ष कुछ महीने के बाद वो मगहर में उनको ले गए, मगहर में गए, वहीं पर शरीर को त्याग किया कि देखे मैं जीवन भर अपना जीवन अच्छा बिताया है, तो कैसे मैं गधा हो जाऊंगा। तो जीवन भर हम उल्टा काम करते रहे, उठपटांग, और जाके काशी में मर जाएं, गंगा में नहा के कल्याण कर लें, उद्धार हो जाएगा। तभी सदु कबीर साहब को कहना पड़ा, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है, करनी करता है तो पुत्र के समान है, और कथनी कहता है मेरा नाती बेटी का बेटा है, कुछ तो लगता है, कुछ तो कह रहा है। और जो रहनी में रहता है मेरे गुरु के समान है। कितनी बड़ी बात। कहीं अहंकार झलकता कबीर साहब का? सच को कहना अहंकार नहीं। उन्होंने किसी भगवान देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, कोई अहंकार से नहीं कहा, उन दावे से कहा, ताल ठोंक कर कहा, गरज कर कहा। कभी जैसा क्रांतिकारी दुनिया में कभी ना हुआ ना होगा। जैसे बिल्कुल दहाड़ करके बोलते थे, किसी से नहीं डरते थे, निडर निर्भीक, कोई क्या कहेगा मेरे को, और सच्ची बात कहते थे। कोई आज तक माई का लाल उनकी बातों को काटने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। बताओ काटा हो किसी ने आज तक? कितनी कड़वी कड़वी बातें कही। अगर तुम मुसलमान मुसलमान नहीं कहा जाया तो और राह से क्यों नहीं आया? खलरी कटा के मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले ही चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदा है। इतनी बात कहने का साहस आज भी नहीं लोगों में। उस जमाने में गरजे थे जिस जमाने में मुसलमानों का राज था। यही नहीं कि हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। उनका पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, इससे 80 चक्की भली पीस खाए संसार। कि तुम पत्थर को पूज रहे हो तो मैं पहाड़ को पूज सकता हूं, अगर भगवान मिल जाए तो। इससे बढ़िया तो उसको पूजो जो जिसका तुम पीसा खाते हो। जनेऊ पहन के ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाया, औरत को क्या कहिए? वो जन्म की सुदरानी पांडे, इसका प्रसन्न भोजन क्यों खाया? कि जन्म की सुदरानी अगर छत्री, तुम जनेऊ पहन के ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते हो, तो औरत को तो कुछ नहीं पहनाया, तो जन्म की सुदरानी है, उसके हाथ का भोजन क्यों खा रहे हो? पता नहीं कितनी कितनी ऐसी ऐसी बातें बीजक में। बीजक पढ़ेंगे तब पता लगेगा। बीजक को लोग पढ़ते तो जरूर हैं, पर घड़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बस ऊपर ऊपर पढ़ करके ये अर्थ ही नहीं लगा पाते। पंडित को भी पकड़ पकड़ के बहुत फटकारा है। पांडे बूझ पियो तुम पानी, जिस मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ मानी। पैग पैग क्या पैगंबर गाड़े, जो सब सार गयो माटी। कच्छ मच घड़ियार भी आने, नदी नीर जल भरिया। सोले पांडे जेवन बैठे, मटिये छूत लगाया। कितनी कितनी बातें। सबको लथाड़ा, किसी का पक्ष नहीं लिया कहीं भी। हमें दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की कमियां देखनी छोड़ देंगे, तभी कमी नजर अपनी आएगी। लेकिन हमारी आदत है दूसरों की बुराई करना, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों पे उंगली उठाना। ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं। हम एक दूसरे की बुराई निंदा करते हैं, दूसरे की कमी को देखते हैं। ये गलत है। चाहे वो साधु है, चाहे साधिका है, चाहे वो गृहस्थी है, व्यक्ति है, सबके लिए ये नियम है जरूरी। किसी की निंदा ना करो, किसी की बुराई ना करो, किसी कमी ना देखो। जो कहते हैं जो बाधक है वो साधक नहीं हो सकता। जो किसी की निंदा बुराई को देखेगा, स्वयं को नहीं देखेगा। हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते थे, 3 उंगलियां हमारी तरफ उठी रहती हैं। कि स्वयं को देखो, उसकी तरफ एक उंगली उठाई और 3 उंगली अपनी तरफ झुकी रहती हैं कि स्वयं को देखो।
बस साधु बन जाते हैं। सदगुरु ने कहा है कि साधु मुड़ मुड़ाए तीन काज, सिर की मिट गई खाज, खाने को भोजन मिले लोग कहे महाराज। बस मुड़ मुड़ा लिया, सिर की खाज तो मिटी गई, गर्मी दूर हो जाती है और लोग भगवान महाराज कहते हैं। बढ़िया बढ़िया घी लगी चुपड़ी, हलवा पूड़ी, खूब बढ़िया भोजन मिलता, फल फ्रूट मिलता, जलपान बढ़िया मिलता, खूब बढ़िया सेवा होती है। लोग के खाने को बढ़िया भोजन मिलेगा, लोग महाराज जी, महाराज जी, साहेब जी, साहेब जी कहेंगे। ये नहीं, सदगुरु ने ये नहीं कहा कि आप महाराज ना बनो, साधु ना बनो, ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा साधु होना चाहिए, बनना नहीं कहा, साधु होना चाहिए। साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल, कच्ची घानी फेर करके खरी भयाना तेल। पक्का होय के खेलो तब साधु है। लंगोट के पक्के भेष पहन लेते हैं, लंगोट पहन लेते हैं और जीवन कैसा जी रहे हैं स्वयं से पूछो। शर्म आनी चाहिए। लोग दूसरे को गलत समझते हैं। अगर आदमी कभी गलती करता है, गलती करके छोड़ देता है, अपने जीवन को बढ़िया जीना चाहता